आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट और इस वीडियो में एसएससी के दिल्ली पुलिस के प्रीवियस एग्जाम के पेपर के जीएस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले हमने पार्ट 1 का दे दिया है, जिसमें जो लगभग आपको आधे घंटे का वीडियो है, वो जो उसने भी नहीं देखा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने प्रीवियस पेपर 2022 में जितने भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उन सारे के प्रीवियस पेपर दे दिया है। उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको खत्म करने के बाद आपको जो है जितने भी 2020 में जो रीजनिंग सोल्यूशन होंगे वो सभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। पंखीड़ा लोकगीत जो है राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? विषाणु को जो है सूक्ष्म जीव की सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना जाता है। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी। जास्कर नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितना था? 1 था। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नए आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर दी गई घटाकर निम्नलिखित में से कितना कर दिया गया है? 10% कर दिया गया है। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो 2020 के हैं, इसलिए आपको वो नहीं करने वाले हैं। आपको जो है न्यू करंट अफेयर 2023 का पढ़ना चाहिए। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? उत्तर पश्चिमी में लिखे गए थे। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यतीश यादव है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? एस रामानुजन को जाना जाता है। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल पर केजी में व्यक्त किया जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 42 में दिया गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? उदय कोटक को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगता है? मेघालय की सीमा नहीं लगता, जबकि झारखंड, असम, सिक्किम ये सभी की सीमा लगता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? रिफाइनरी उत्पाद को गणना के लिए किया जाता है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया है। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। सवाई जयसिंह को सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? वाराणसी में कराया गया था। भारत में देश की विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? सारनाथ में किया गया था। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा माना गया है? गुप्त काल की प्रतिमा माना गया है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में विभाजित है। ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? महानदी जो है ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? पुनर्जनन किया जाता है। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? अरुणाचल प्रदेश में व्याप्त है। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था? रतन पी वटल था।
निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? डी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया था। बारावर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है बारावर की गुफाएं। पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित। मार्च जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न किया गया था? 1951 में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे कम है, उससे सभी ये तीनों जो है उनसे अधिक दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? सामवेद में किया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1813 में समाप्त कर दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? 2002 में जो है 21A को समावेशित किया गया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है? फ्यूनेरिया में नहीं पाया जाता, जबकि ग्रास, पैफियोपेडिलियम और आइपोमिया में सभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? चिकनी मृदा में अधिक होता है। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? रतन लाल को चयन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया था? केरल राज्य ने किया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, CPO, GD या दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये जो सारे पेपर है बहुत आगे काम आने वाला है। तो आप लोग सभी वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिएगा और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग? 2% यानी कि 2.1% है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है। 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था? 1300 करोड़ था। चापचार कूट त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में जो है चापचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। देखिए लोक नृत्य से मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए और एक मैराथन वीडियो भी, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? वोल्कान बोजीकिर को चुना गया है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। और वो फर्स्ट युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? बाजार और मेले जो है राज्य सूची में शामिल है। अमेरिका ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? डोमिनिक थीम ने जीता था। 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसबॉल मास्टर्स का खिताब जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। अरविंद पारिख जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियम के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? राज्यपाल करता है। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPED की स्थापना वर्ष डैश में हुआ था? 1972 में हुआ था। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी में सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? सतीश गुजराल ने काम किया है।
निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? शेर शाह सूरी ने जारी किया था। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तंतु का या फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? रेयॉन को जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? ब्रह्मपुत्र नदी है। आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। आजी लामू जो है अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यही कथन सही दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत किया था? 1858 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद के जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 302 देता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? यानी कि नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहता है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था जहांगीर का कार्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? क्वाशीयोरकोड जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्यों को उनका स्थान ले लेते हैं? 1/3 सदस्य हो जाते हैं। भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती किया था? अशफाक उल्लाह खान ने किया था। सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिश आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्सिस बैंक है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? IDFC बैंक नहीं है, जबकि कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये सभी है। ये तो पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाया जाता है। जीवोम यानी कि इसे इंग्लिश में बायोम कहा जाता है। सील किए जाने योग्य खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाना जाता है। टेरारियम के नाम से जाना जाता है। सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? 1942 में भेजा गया था। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? मौर्य राजवंश के शासक थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1948 को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? 1929 में चयन किया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग हो जाता है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 137 में है। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रोजन है। मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? मुक्केबाजी में करती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाता है? लेटेराइट मृदा की उर्वरता कम हो जाता है। जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान ने के उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में UPI भुगतान ऐप भारत पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? सलमान खान का चयन किया गया था। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है दूध गंगा नदी। विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? केरल का। विशु जो है केरल का एक त्यौहार है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? भानु अथैया थे। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है सांची स्मारक। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। डैश कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। CRR होता है यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नकद आरक्षित अनुपात रखना होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीर गति प्राप्त किया था? 1858 में वीर गति प्राप्त हो चुकी थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? पूंजी व्यापार में किया जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? अनाईमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। थिरुमलाई नायकार महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मदुरई में। थिरुमलाई नायकार महल मदुरई में है। वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में संबंध रखता है? भाग 3 से संबंध रखता है। अनुच्छेद 32 जो है भाग 3 से संबंध रखता है। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? 1979 में किया गया था। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित किया गया था? बायोफ्लॉक जो है आधारित कृषि प्रणाली विकसित किया गया था। नल्ला माला की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नल्ला माला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त किया था। तानिया शेरगिल को प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास है। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? वांगला जो है मेघालय का एक लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है। मालाबार के दक्षिण तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1921 में जो है मालाबार विद्रोह हुआ था। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात में जो है गरबा नृत्य किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकता है? ओजोन मंडल जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है। करीना कपूर खान ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया है? प्यूमा के साथ किया है।
IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन होता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान कितना था? 129वां स्थान था। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? डाउन सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्री संबंधी विकार है। मांडवी सागर तट डैश में स्थित है? गुजरात में है। मांडवी सागर तट जो है गुजरात में है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? होशंग शाह का मकबरा जो दिल्ली है ये गलत दिया गया, जबकि हजार राम मंदिर हम्पी, कोनेरू की गुफाएं मुंबई, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो ये सभी सही दिया गया है। उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? टाइगर वुड जो है स्नूकर से संबंधित, ये गलत हो जाएगा। मार्टिना हिंगिस टेनिस से संबंधित है। उसेन बोल्ट तेज दौड़ से संबंधित है। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किसी गुण के द्वारा निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ का तापमान जो है उसके जो है रंग के आधार पर निर्धारित होता है। डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल था? नवंबर 2016 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है? हबीब तनवीर नहीं जाना जाता, जबकि जामिनी रॉय, तैयब मेहता, सतीश गुजराल ये सभी जाने जाते हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? कुश्ती में जीता था। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसका द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। कवियत्री लल धद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? कश्मीर से संबंधित थी। काकरा पर सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तापी नदी पर स्थित है। काकरा पर सिंचाई परियोजना जो है तापी नदी पर स्थित है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ जो है युद्ध का समापन हुआ था। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था? 20 से 25 को मिलाकर किया गया था। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखा गया विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? बिलहन में किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं? आरक्षित जो है ये बजट का प्रकार नहीं है, जबकि अधिशेष, घाटा, संतुलित ये सभी प्रकार है। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? कच्छ छऊ जो ये नहीं है, जबकि पुरुलिया छऊ, सरेकेला छऊ, मयूरभंज छऊ ये सभी छऊ के प्रकार है। पंग लहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। पैन डैश अंक की एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होता है जिसके आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? 10 अंकों का होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होगा कि वह किसी सदन में कार्य करना चाहता है? 10 दिनों के अंदर सूचित करना होगा। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितना होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होना चाहिए। देशों और उनकी राजधानियों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही दिया गया है? म्यांमार की राजधानी जो है नापीदा, ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया? कलहन जो है रामचरित ये गलत हो जाएगा। शूद्रक मृच कटिम की रचना, उसी प्रकार जो है हर्षचरित बाणभट्ट फिरदौसी शाहनामा की रचना किया है।
ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? सफ़ेद नहीं है, जबकि हरा, काला, लाल, पीला सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी संबंधित है। मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? औरंगजेब ने कर लिया था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? सीवी रमन है। कोरोमंडल का मैदान भारत के डैश दिशा में अवस्थित है? दक्षिण दिशा में अवस्थित है। भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? ई कोलाई जो है एक जल जनित रोग है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन था? पैरासाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? दिगंबर जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? इब्न बतूता जो है भारत आया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह पार्ट 2 हो जाएगा जो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस पेपर है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जो बचा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पार्ट 3 पार्ट 4 करके पूरा कंप्लीट करा दिए, जो इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के टोटल मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको दिल से पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।